Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to learn class 5th Hindi chapter वे दिन भी क्या दिन थे. Student, teachers and parents, if you are new, I would like to request to you, please subscribe the channel, click the bell icon, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new videos. So let's start our chapter. वे दिन भी क्या दिन थे. ओके, वे दिन भी क्या दिन थे. ठीक है, अबे यही कैसे चेंज नहीं हुआ. घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घटना बहुत महत्वपूर्ण था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था, वरना कुम्मी उसे अपने डायरी में क्यों लिखेगी. अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा था. अपने डायरी में उसने डेट क्या डाला था. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डेट उसने क्या डाला था. कुम्मी ने अपने डायरी में क्या डेट डाली थी, मतलब कुम्मी ने अपनी डायरी में क्या दिनांक डाली थी, कितनी दिनांक डाली थी, या कितने तारीख को अपने डायरी को लिखी थी. तो आपको लिखना होगा 17 मई 2155 को लिखी थी. ओके, सो उसके बाद बताया गया है कि आज रोहित को सचमुच की पुस्तक मिली है. तो अब उसमें लिखा जा रहा है कि आज रोहित को एक सच्ची मुच्ची की पुस्तक मिली, मतलब एक सच्ची मुच्ची की किताब मिली है. वो पुस्तक बहुत पुरानी थी. कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी. तो अब बताया जा रहा है, तो जैसे कि हमारे टाइम में बच्चों जैसा होता है, जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल जाकर डेली स्टडी करते हो. स्कूल जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पर किताब खोल के पन्ना खोल के पढ़ना होता है, पन्ने पलट के पढ़ना होता है. और हमारे यहाँ पर हमारे ज़माने भी अभी भी हम लोग के किताब होते हैं, किताब का पन्ना पलट कर हम बुक को पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं. पुस्तकों में पृष्ठ होते थे. पुस्तकों में क्या होता था, पृष्ठ होता था. पृष्ठ मतलब पन्ना होता था जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था. और जब हम लोग दूसरा पन्ना खोलने के लिए हम लोग को, जब नेक्स्ट पैरा या फिर नेक्स्ट पेज खोलने के लिए हमको पेज पलटकर हमको पढ़ना होता था. सारे शब्द स्थिर रहते थे, मतलब एक जगह स्टिल रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं. तो यहाँ बताया जा रहा है कि, तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ था डायरी में, कुम्मी ने अपने डायरी में क्या लिखा था, डायरी का जो डेट दिया हुआ था, डायरी का डेट उसने डाला था 17 मई 2155. अभी हम लोग का कितना है, 2023. 2155 सच में बहुत, अभी तो बहुत बाकी अभी. मतलब तब बताया जा रहा है कि तब यहाँ पर पर्दे पर यहाँ पर अक्षर आते थे. पर्दे पर अक्षर आते थे मतलब जो लैपटॉप वगैरह होता है, तो लैपटॉप वगैरह पर ये होता था. तो जो लैपटॉप वगैरह होता है उन पर अक्षर आते थे, वहाँ पर पढ़ते थे. तो सारे सब सिद्ध रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं. रोहित ने कहा था, तो रोहित ने क्या कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी फिर बेकार हो गई. अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितने पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है. कुम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली. तो अब रोहित कह रहा था कि भाई ये कैसी अजीब सी पुस्तक है, हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर जैसे आते हैं अक्सर, या फिर हमारे टेलीविज़न पर जो पुस्तकें आते हैं उनकी सामग्री तो नई की नई रह जाती है, पुराने ज़माने की तरह नहीं, जो एक बार पुस्तक पढ़ लिया वो बेकार हो गया. तो अब कुम्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया. तो उसने पूछा कि तुझे पुस्तक कहाँ मिली. तो रोहित ने बताया, अपने घर में ना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसे कोई फेंक रहे थे, उसमें से ये पुस्तक मिला. तो वो कह रहा है कि हम लोग एक पुराना डब्बा घर में कहीं दबा पड़ा हुआ तो उसको फेंक रहे थे, तभी हमको पुस्तक मिल गया, तभी हमको एक किताब मिली थी. तो उस किताब को मिला था तो मैं ले लिया.
अब इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से इसके सामने बैठना पड़ता है। बैठकर हमें वो सब याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। ओके, तो अब कुम्मी पूछ रही थी कि इसमें क्या लिखा था, तो रोहित ने कहा इसमें स्कूल के बारे में लिखा था। तो अब कुम्मी ने पूछा, है स्कूल के बारे में लिखने कुछ है ही क्या? स्कूल तो ये होता है कि बच्चों के घर पर एक मशीन होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, जो भी है, उसके सामने बैठना होता था और मशीन हमें जो सिखाती थी वो पढ़ना होता था और सारा यह कार्य करने के बाद उसे मशीन में डाल देना होता था। बस यही है स्कूल। तो उसको लगता था कि स्कूल ऐसा है कि बच्चों के घर में मशीन होगा, उससे हम लोग को नियमित रूप से सामने बैठकर पढ़ना होता है। फिर दूसरे दिन हमको जो मशीन जो हमको गृह कार्य देते हैं उस मशीन में डाल देंगे। हमारी गलतियाँ हमारी गलतियाँ बताकर फिर हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर मशीन हमारी परीक्षा लेकर आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। तो उसके बाद वो कह रही है कि एक विषय पूरा होने पर मशीन दूसरी विषय पढ़ाती है और एक विषय पूरा होने के बाद मशीन हमें परीक्षा लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। तो उसे एक्चुअली पता नहीं था, क्योंकि तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ था कि दादा के समय, मतलब उनके जो दादाजी के पुराने समय में स्कूल होते थे। मतलब पुराने समय में ऐसा नहीं कि बस दादा के समय में होता था, उनके दादाजी के समय, उसके बाद से जब छोटे बच्चे जैसे कि हम लोग के टाइम में स्कूल होते हैं और हम लोग स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, ये बात कुम्मी को पता नहीं था। तो उसे लगता था कि मशीन के सामने बैठो भाई, पढ़ो, दूसरे दिन को जो हमको होमवर्क देगा डाल दो, फिर पढ़ो, फिर डाल दो होमवर्क, फिर एग्ज़ाम दो। ऐसे करके उसे लगता था कितना उबाऊ होता है, ये बहुत पकाऊ होता है, बहुत बोरिंग होता है। तो अब रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसा स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वो इससे भिन्न न था। इसमें तो स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो अब रोहित ने हंसते हुए उसकी बातें सुन रहा था। तब उसने कहा, अरे बुद्धू, स्कूल का वर्णन ऐसा नहीं है। स्कूल का वर्णन जो डायरी में लिखा हुआ पुस्तक में वैसा थोड़ा अलग होता था। उसमें क्या होता था कि उसमें स्कूलों के बारे में लिखा जो सदियों पुराने होते थे। कुम्मी ने उत्सुकता जगी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। फिर भी तो क्या हुआ, वहाँ पर भी मशीन वाले अध्यापक होते होंगे। मतलब स्कूल में भी उसे लग रहा है कि स्कूल में भी मशीन के अध्यापक होते हैं। तो कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसके सामने मन ही मन मनाया था कि वो आदमी बोर करने वाले अध्यापक को पूर्ण न जोड़ पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर जोड़कर उसकी माँ को बताया। लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ ज़्यादा रफ्तार में थी। अब आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन नहीं हो गया। अब मैं उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि सब ठीक रहेगा। तो अब उसे लग रहा था कितना पकाऊ होता है ये सब मशीन वाले अध्यापक। अब मुझे लगता है कि ये जो आदमी है बस इसको दोबारा से जोड़कर ठीक ना कर दे, और ना फिर से मतलब वही बोरिंग काम करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, तो छुट्टी मिल जाएगी हमको। तो उस आदमी ने उसको ठीक कर दिया, पुर्जे अलग करके थोड़ा सा अलग कर दिया। फिर उसकी माँ को कहा कि देखिए, आपकी बेटी का पढ़ने का थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जो मशीन की भूगोल की चक्की थोड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, उसे थोड़ा धीमी कर दिया। अब आशा है कि कोई गलती नहीं होगी। और कुम्मी को उस समय भूगोल का सबक सीखने बैठना पड़ा था। मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तो भाई अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुम्मी का अब भूगोल का सीखने बैठना पड़ रहा था, फिर से पढ़ना पड़ा। तो वो मन ही मन उस भूगोल के अध्यापक को कोसती रही, मशीनी अध्यापक को।
तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। क्या कहा उसने कि हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं स्त्रियां पुरुष होती थी। तो अब रोहित कह रहा है कि तब अध्यापक होते तो थे, पर वो स्त्री और पुरुष नहीं होते थे, पर वो मशीन नहीं होते थे, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें कैसे सिखा सकता है? तो अब कुम्मी को लग रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई स्त्री या पुरुष कैसे हमें कोई पढ़ा सकेगा कोई विषय? क्यों नहीं पढ़ा सकेगा? वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों को घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे विशेष भवन में जाते थे, जिसको स्कूल कहते थे। तो अब बताया जा रहा है कि स्कूल क्या है। स्कूल में टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स ऐसे नहीं कि जो मशीन वाले टीचर जो अभी के होते हैं, ये जो टीचर्स थे, ये टीचर्स थे स्त्री और पुरुष। वहाँ पर बच्चे जाके पढ़ते थे और टीचर क्वेश्चन पूछते थे, उनका आंसर देते यानी कि जवाब देते थे, फिर गृह कार्य करते टीचर को दे देते थे और चेक कर देते टीचर, और वहीं सबका एग्ज़ाम भी होता था। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब एक समय में एक जैसे ही तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो अब वहाँ कह रहा है कि तो क्या एक समय में एक ही जैसे बच्चे क्या एक ही चीज़ सीखते थे? तो रोहित का जवाब दिया उसने कि हाँ, एक आयु वाले बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में कैसे संभव हो सकता है? तो उसने कहा कि उसकी माँ ने कहा था कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है, तो पहले कैसे संभव था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि तब ऐसा नहीं होते थे, तब इस प्रकार नहीं होते थे, तुम रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम्हें पुस्तक भी नहीं दूंगा। तो कुम्मी झट से बोली, नहीं, मुझे मैं पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल के कैसे होते थे, कितनी अजीब कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। कुम्मी को अपने घर और चली अंदर मशीन के आगे सबक देने की तैयार थी। मशीन की आवाज़ आनी आरम्भ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वो सोचती रही कितने अच्छे होंगे पुराने के स्कूल, जहाँ एक आयु के बच्चे एक साथ हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश होते रहते होंगे सारे बच्चे। आइजक असीमोव। तो ये जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मशीन होते थे, जो यहाँ पर ये मशीन होते थे लैपटॉप, उनके सामने बैठना पड़ता था, यहाँ पर स्पीकर रहता था, यहाँ पर हेडफोन दे के ये सुनते थे और यहाँ से आवाज़ आता था कि यहाँ पर अंक आना शुरू हो गए, ये लिखा है वो लिखा है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अंक आना शुरू हो गए कि ये यहाँ पर सम देना शुरू हो गया, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर गणित आने शुरू हो जाते थे, चलते अक्षर होते थे। और उसे लग रहा था कि भाई कितना अच्छा होता था ये पुराने ज़माने का स्कूल, सब लोग एक साथ जाके पढ़ते थे, एक साथ खेलते कूदते स्कूल जाते थे, बातें करते थे और पढ़ाने वाले स्त्रियाँ पुरुष होते थे, कितना मज़ा आता होगा। तो सोचो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो छपी कैसे वो कब छपी हो? तो कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी? शायद से तो आप लिख सकते हैं वो किताब सदियों पहले छपी होंगी। वो कम से कम 100 या 150 वर्ष पुरानी होगी, 100 या 150 वर्ष पुरानी होगी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ ली बेकार हो गई, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तो आप लिखेंगे कि पुस्तक कभी बेकार नहीं जाती है, यदि उन्हें पढ़कर संभाल कर रख दिया जाए तो पुस्तक संभाल कर रखी जाए तो पीढ़ी से दर पीढ़ी तक उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हम लोग। मतलब तो आपको लिखना है कि पुस्तकें
कभी बेकार नहीं जाती होंगी। उन्हें अगर उन्हें संभाल कर रख दिया तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता हम लोग। पर हाँ कि पुस्तकें पढ़कर यदि फेंक दी जाए तो वो अवश्य बेकार हो जाएगी। मतलब इसका कहना था कि पुस्तकें बेकार जाते होंगे, पढ़ के बेकार जाती होंगी। पर हाँ, अगर एक बार पुस्तक पढ़ के फेंक दिया जाए तो ऐसे ही बेकार हो जाता है। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे चलने वाले किताब, तुम्हें इनसे कौन सा पसंद करोगी और क्यों? तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको मशीन वाला पसंद तो मशीन वाला। पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप लोग ये किताब वाले पन्ने को ही चूज़ करोगे, क्योंकि किताब का जो पन्ना है क्योंकि इसे हम लोग कभी भी कहीं भी कितनी बार पढ़ सकते हैं, और ये सारी बातें टेलीविज़न में पर्दे पर चलने वाले किताब में नहीं होती है। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से किन किन चीज़ों पर हुआ करती थी। कागज़ से पहले छपाई पत्तों, फिर पत्थरों, ताम्रपत्रों, लकड़ी के बने पन्नों और पेड़ की छाल या किस धातु पर हुआ करती थी। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक के मदद से? मतलब अगर तुम टीचर से पढ़ना चाहोगे कि तुम मशीन के साथ पढ़ना चाहोगे कि टीचर से, तो आप लिख सकते हैं कि मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उनसे कोई बात समझ ना आने पर हम दोबारा पूछ सकते हैं। वे हमारी कमियों को स्वयं महसूस करके उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल बस एक ही है कि अध्यापक कार्य ना करने पर डांटते हैं, पर मशीन नहीं डांटते। ये सच में आप लोग को भी लगता होगा कि मशीन तो भाई डांटेगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, पर टीचर डांटते, पर इसे बुरा नहीं मानना है। तो मशीन से पढ़ाई मुश्किल नहीं बल्कि उबाऊ भी होता है। तो जो मशीन की पढ़ाई होती है वो बल्कि मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ये भी होता है उबाऊ, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। साथ पढ़ने के लिए कोई साथी भी नहीं होता। आसानी ये होती है कि मशीनों में डांटते नहीं, कुछ विषय पर बेहतर वो सरलता समझा सकती है। पर ये आपको ज़रूर लिखना होगा कि मशीन से पढ़ाई मुश्किल नहीं बल्कि उबाऊ भी होता है, क्योंकि ये रियली है। क्योंकि जहाँ हम लोग अभी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, तो स्कूल में दोस्तों के साथ बातें कर सकते हैं, दोस्त के साथ एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर टीचर अच्छे समझा भी सकते हैं। पर वहाँ पर मशीन में ये सब जो आसानी है वो नहीं मिलेगी। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली ये बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में वे दिन में क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो ये आपको पता करके लिखना होगा। तो कल आज और कल 1967 में हिंदी में, तो मतलब 1967 यानी कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी की कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत से सालों के बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल। तो ये आपका खुद से कल्पना करना है। तो जैसे घड़ी तो चेंजेस शायद नहीं आ सकती, क्योंकि घड़ी तो आपको हाथ में पहन के देखना पड़ता है। मोबाइल, टेलीफोन, फिर टेलीविज़न, ये आपको खुद से कल्पना से लिखना होगा। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछ कर पता करो कि 20 साल पहले इनका क्या कीमत था। जैसे कि आलू 75 पैसे 1 रुपये प्रति ग्राम। तो अब इनका दाम बन चुका है, 20 साल पहले इनका कीमत था 75, अब इनका दाम 25-30 रुपये होंगे। तो देखो यहाँ पर पहले बताया कि यहाँ पर पैसा, मैंने बताया पैसा मतलब वो रुपया नहीं होता, पैसा मतलब पैसे होता है। यहाँ पर पहले 25-30 पैसे, वहाँ पर 75 पैसे, और इसमें 25-30 रुपये। 75 पैसे है मतलब वो होता है 3/4 ऑफ द रुपी। मतलब 3/4 आपको मिल रहा है, इतने कम दाम में आपको मिल जाएगा। क्योंकि
अभी जो हो रहा है हम लोग का दाम बढ़ता जा रहा है। मतलब 20 साल पहले, मतलब जब बहुत पुराना टाइम होता था तब बहुत चीप, मतलब बहुत सस्ता होता था हर चीज़, जैसे कि लड्डू हर प्रति ग्राम आपको मिल जाएगा, और अभी का दाम 50-60 दिख सकते हैं प्रति ग्राम। शक्कर 3-4 रुपये प्रति ग्राम, और अभी 25-30 होगा। फिर दाल आपको लिखना 4-5 रुपये, फिर अभी इनका दाम शायद से 60-70 होंगे, 60-70 तक। और चावल का पहले 15 से 20 रुपये, और अभी 35 से 70 रुपये तक। और दूध पहले 10 से 15 शायद से लिख सकते हैं आप, या फिर 5 से 10 या 10 से 15 लिख सकते हैं। और अभी इनका दाम हो चुका है 30 से 40 या 40 से 50 भी लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो, लिखो कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के करते हैं। तो व्यक्तिगत के लिए आप रेल, हवाई जहाज आदि की टिकट लेने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए, किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, संदेश पत्र ये सब आदि भेजने के लिए, अपने खर्चों का हिसाब रखने के लिए। और सार्वजनिक के लिए मतलब जो काम के लिए यूज़ होता है, ये तो होगा पर्सनल, और ये काम के लिए, कारोबार या उद्योग धंधों के आदि के लिए। फिर वैसे वो छोड़ दो, किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए, सामान का ऑर्डर देने के लिए लिख सकते हो, किसी को मेल भेजने के लिए। ओके, अब दिया है कि जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने, बताने की भी कई ढंग होते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर कुछ साधन दिए हुए हैं। तो जानकारी के लिए आप संदेश, रेडियो, नोटिस, फ़ोन, विज्ञापन, चित्र, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इंटरनेट और इश्तहार। और भावनाएं के लिए अभिनय, नृत्य, हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश, तार चित्र, ये सब। अब है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना भी एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने देते हो या नहीं, तुम्हारे अपनी मर्जी है। कोई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उसे पढ़ सके। जैसे कि कोई डायरी खोज कर पढ़ो, उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे वो भी लिखो। अब तुम भी के साथ बातें पता करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल में इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। फिल्मों में क्या क्या बदलाव आएगा कि और गांव की हालात में तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। अच्छा, तो तुम्हारी परिचित नदी में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण नदी छोटी हो जाएगी और लुप्त होने के कारण कगार तक पहुंच जाएगी। और स्कूल में पढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें और यंत्र काम आएंगे, और नए नए विषय बच्चों को पढ़ाए जाने वाले हैं। ये तो होगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि पढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें, यानी कि टेक्नोलॉजी और यहाँ पर ये यंत्र, नए टेक्नोलॉजी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी और ये वाला, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और अब है और होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल बहुत हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? तो कहानी में थे का इस्तेमाल उन घटनाओं के बताया गया है जो 21 में। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये बताया गया ना गाइस,
तो बच्चों यहाँ पर जो बताया गया था कि 2155 में यानी भविष्य में जो आने वाला समय है उसके बारे में थे का इस्तेमाल हुआ है ना। हुआ था कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया था, रोहित ने बताया था, कुम्मी ने बताया था, मैंने बताया था, ऐसे बहुत सा थे का इस्तेमाल तो हुआ ही है ना। थे या था, तो इसका इस्तेमाल क्यों हुआ था? क्योंकि जो है कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ था उन घटनाओं को बताने के लिए जो 2155 में पहले घटी थी, क्योंकि डायरी में वो जो पहले घटी थी वो सब घटनाएं लिख रही थी, तो इसीलिए वो वहाँ बताया गया था। अगर ये बताया जाता कि अभी जो हो रहा है, अगर वो घटना अगर एक्सप्रेस किया जाता डायरी में तो उसके लिए है यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पर पहले बताया जाता था और पहले की घटना वो डायरी में लिख रही थी, सो इसके लिए वो थे का इस्तेमाल किया था। जब मुझे बहुत डर लगा था जब मैं छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े कोई अनुभव का वर्णन करो। तो आप लिख सकते हैं कि मैं जब छोटा था अचानक कहाँ से एक छोटा सा सांप मेरे घर में घुस आया था। वो पूरे घर में इधर उधर रेंग कर कोने में जाकर छिप गया। सभी बड़ों ने मुश्किल से मिलकर उसे बाहर निकाला। मैं तो पूरा दिन डर के मारे पूरा चारपाई के कदम भी नहीं रखा था। माँ ने न जाने कितने दिनों तक समझती रही कि अब वो सांप जा चुका है, इसीलिए डरो मत। पर मुझे उस दिन बहुत डर सच लगा था। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है, तुम्हें मैं शीर्षक से अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, इच्छाइयाँ, कमियाँ, तो ऐसा आपको लिखना है अपने बारे में। तो आप लिख सकते हो कि मेरा नाम आयुष है, मैं एक लड़का हूँ, कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूँ और मैं थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ, बहुत नरम स्वभाव का। मतलब आपको खुद को एक्सप्रेशन करके लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं इतने कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। मतलब ये आपके बारे में लिखना है, आपका मनपसंद, आपका हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है। फिर आपको खुद के बारे में लिखना है, मतलब ये माई सेल्फ के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। अगली छुट्टियाँ में तुम्हें नानी के पास जाना है, वो तुम वहाँ क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, एक अनुच्छेद लिखो आप उसके ऊपर। तो अगली छुट्टियों में अपने माँ के साथ और पापा के साथ मैं अपने नानी के घर जाऊँगा, नानी घर में जाऊँगा, छुट्टियाँ वहीं बिताऊँगा नानी के साथ। नानी के गांव में बहुत ही देखने लायक जगह है, तो नानी के गांव में मैं जाऊँगा, छुट्टी मनाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर आप क्या क्या करोगे वहाँ पर लिखना है। जैसे कि वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वहाँ पर मेरे भाई बहन होंगे, तो मेरे भाई बहन के साथ हम लोग खेलेंगे, नानी के साथ बातें करेंगे हम लोग, नानी से कहानियाँ सुनेंगे। तो आप जो भी नानी के घर जाके करते तो वहाँ पर आपको वही लिखना है। बस आपको वहाँ पर ये करता हूँ के जगह पर ये करूँगा लिखना है, क्योंकि वहाँ पर फ्यूचर में जो करोगे वो बताया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।